नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बच्चों की सेहत पर जंक फूड का स्वाद भारी पड़ रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 88% पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि जंक फूड आखिर कौन सा फूड है, कौन से खाने को जंक फूड कहा जाता है। अगर ये जानकारी ही पेरेंट्स को नहीं होगी तो फिर वो अपने बच्चे के लिए खाने का चयन किस आधार पर करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर इसी तरह से इसके खतरे बढ़ते जाएंगे। वे जो फूड प्रोडक्ट्स अपने बच्चों को बाजार से दिला रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है ये भी नहीं मालूम। 50% तो ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें फल और सब्जियों के फायदे को लेकर भी ज्यादा जानकारी नहीं है। ये एक ताज़ा सर्वे में ये सारी बातें सामने आई है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, समझेंगे कि आखिर क्या है जंक फूड, क्योंकि हम दुनिया भर में इस बात पर बात कर रहे हैं कि साहब जंक फूड से आपको लड़ना है, जंक फूड। लेकिन जंक फूड की सही डेफिनेशन क्या है, अगर मालूम नहीं होगी तो फिर जंक फूड से पार पाने के लिए हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वो रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा ये हमें नहीं मालूम रहेगा। आज बहुत ही खास मेहमानों के साथ हम करेंगे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं हम बहुत ही खास मेहमानों के साथ। बच्चों और युवाओं में खान पान की आदतें बिगड़ रही हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन क्यों बिगड़ रही है? आखिर बच्चे चावल, दाल, रोटी, सब्जी की जगह बर्गर और पिज्जा, स्प्रिंग रोल जैसे अनहेल्दी स्नैक्स क्यों लेते जा रहे हैं? ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो शायद ही इसका जवाब आप सही दे पाए। लेकिन जब बात नौनिहालों से जुड़ी हुई हो तो सवाल तो बनता है। दरअसल पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि जो जंक फूड उनके बच्चे खा रहे हैं वो कितनी घातक है। यानी जंक फूड को लेकर जितना दोषी बच्चे हैं, उससे कहीं अधिक दोषी उनके पेरेंट्स हैं। दरअसल एक सर्वे में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जिसके मुताबिक 88% पेरेंट्स को पता ही नहीं कि वो अपने बच्चों को खाने पीने का जो उत्पाद बाजार से खरीद कर दे रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, उसमें कितना फैट है, कितना नमक और कितनी शक्कर, पेरेंट्स ये जानते ही नहीं हैं। इस सर्वे में छोटे बच्चों के स्कूल से जुड़े एसोसिएशन के करीब 10,000 मेंबर्स को शामिल किया गया है, जो दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हैदराबाद और पश्चिम बंगाल रीजन से आते हैं। हैरान ना हो, आगे जो बताने जा रहे हैं वो और हैरान कर देने वाली बात है। करीब 52% पेरेंट्स को ये पता ही नहीं कि जो फ्रूट वो अपने बच्चों को खिला रहे हैं उसके क्या फायदे हैं। सर्वे के मुताबिक 23% बच्चे रोजाना फ्रूट नहीं खाते, जबकि ऐसे बच्चों की संख्या 43% है जिनके स्नैक्स बॉक्स में पैकेज्ड फूड होता है। केवल 35% ही ऐसे बच्चे हैं जिनके टिफिन में घर का बना खाना होता है। 50% ऐसे बच्चे हैं जो वीकली कम से कम 1 से 5 बार जंक या फास्ट फूड का सेवन करते हैं। 38% हफ्ते में 5 बार से ज्यादा फास्ट फूड लेते हैं। बच्चों के करीब 48% पेरेंट्स को यही नहीं पता कि उन्हें अपने बच्चों को कितनी मात्रा में ताजी हरी सब्जियां खिलानी चाहिए। यानी खान पान के प्रति जागरूकता की पेरेंट्स में भारी कमी है। अब समझते हैं कि आखिर जंक फूड का चलन क्यों बढ़ रहा है। सर्वे के मुताबिक होम डिलीवरी की सुविधा और आउटलेट्स की उपलब्धता इसकी सबसे बड़ी वजह है। इसके बाद घर में खान पान की गलत आदत इसके लिए जिम्मेदार है। जंक फूड ने बच्चों में मोटापा बढ़ा दिया है। यह आगे चलकर कार्डियक डिजीज, इम्यूनिटी सिस्टम के कमजोर होने सहित कई और दूसरी बीमारी की वजह बनता है। सही न्यूट्रिशन नहीं मिलने से बच्चों की सेहत कमजोर हो रही है। अभी भी वक्त है, जाग जाएं और अपने नौनिहालों को एक हेल्दी लाइफ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करें और पेरेंट्स होने की जिम्मेदारी निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हमारे साथ डॉक्टर सुदीप खन्ना जी जुड़ चुके हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। डॉक्टर खन्ना, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका। और हमारे साथ हैं जाने माने सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर साहब, जिन्हें मैं हमेशा कहता हूँ कि खाने पीने से बड़ा विद्वान और एक्सपर्ट इनसे बढ़कर नहीं हुआ। बड़ा अच्छा लगता है संजीव सर जब भी हमारे शो पर आते हैं। वेलकम सर। मैं सर आपसे ही चर्चा की शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। 88% पेरेंट्स को पता ही नहीं है एग्जैक्टली कि जंक फूड होता क्या है, तो हम कैसे अपेक्षा करें कि वो बच्चे के लिए एक संतुलित आहार के बारे में कोई फैसला ले पाएंगे? आपकी क्या राय है सर इस पर? नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली अभी आज ही हमने कुछ देर पहले एक नया ब्रांड लॉन्च किया है फ्रोजन फूड कैटेगरी के अंदर, और मीडिया लॉन्च किया। कुछ कंज्यूमर्स भी थे, और ये मेरा मानना है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़नी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पैसे खर्च करने वाले जो लोग हैं या ब्रांड्स हैं, जो मीडिया है, बातें और चर्चा उस चीज की ज्यादा हो रही हैं जिसमें सेहत का कम से कम ख्याल होता है, जिससे सेहत खराब होती है, उसमें पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं। कोई फ्रूट का ब्रांड नहीं है, कोई सब्जी का ब्रांड नहीं है, कोई नहीं बेच रहा उसको। ऐसी चीजें ज्यादा बिक रही हैं जिससे शायद सेहत खराब होती है। तो उसका जो इन्फ्लुएंस है ना सिर्फ बच्चों पर, पेरेंट्स पर, आम जनता पर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो सिर्फ सरकार का रोल कि अच्छा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इट्स लाइक जैसे फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफी सारे स्कैम्स होते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, फिर भी आप टीवी में ऐड देखते हैं कि अच्छा जी वो आरबीआई ऐसा कहता है, ये करता है, ऐसा करता है। तो कम से कम वो थोड़ी सी बातें होती हैं। लेकिन खाने के अंदर अच्छे खाने की चर्चा जो है वो बहुत कम होती है, उस पर कम से कम पैसा लगता है, तो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है नॉलेज। तो इट इज अ फैक्ट, इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज एन एपिडेमिक, आई मस्ट से। सर ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो आपकी सेहत के लिए, देखिए मैं इसको अक्सर ना दो चीज़ों से जोड़ता हूँ। हमारे देश में पॉलिटिक्स और खाना, ये दोनों एक ऐसी चीज़ हैं कि जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है किसी जीवन में, किसी भी व्यक्ति के लिए। आपकी रोज़मर्रा की लाइफ, नीति वगैरह सब राजनेता बनाते हैं, लेकिन राजनीति पर कितनी बार बहस होती है? वही चुनी हुई पार्टियां जो हमारे सामने हैं, उनमें कौन कैंडिडेट होंगे वो भी पार्टीज तय करती हैं, और हमको सिर्फ एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि साहब इनमें से चुनिए। बट हमारे अंदर, घर के अंदर किस तरह का कैंडिडेट हो, क्या इस पर चर्चा होती है? शायद नहीं। दूसरा है फूड, जो सर ने कहा, खाने पर चर्चा हो ही नहीं रही है। आपने एक बात बहुत सही बोली सर, और मैं शिखा जी आपके पास आऊँगा। संजीव सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि साहब आप जो परोस रहे हैं जनता को, किस रूप में परोस रहे हैं, क्या उसके आधार हैं, इसका पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात क्या है, इस सर्वे की मैं बात कर रहा हूं। अगर एड्स का एक्सपोजर देखेंगे, यानी कि एड्स के जरिए जो जंक फूड जा रहा है घर में, वो कितना जा रहा है? 18% लोग कह रहे हैं कि साहब हमने एड से खाना देखा और फिर हमने बच्चों को दिया। सबसे ज्यादा बच्चों को जंक फूड जो जा रहा है, वो जानते हैं कहां से जा रहा है? वो एक्सपोजर टू आउटलेट्स एंड होम डिलीवरीज। ये जो आउटलेट्स की भरमार और होम डिलीवरी की सुविधा हो गई है शिखा जी, उसकी वजह से 42% पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुरंत आ जा रहा है साहब, इंस्टेंट डिलीवरी है, इसने हमने दिया। तो ये क्या संकेत दे रहा है? और इसमें जोड़ दीजिए आप 88% पेरेंट्स की नासमझी को जंक फूड के बारे में। अब बताएं मैम, कहां जा रहे हैं हम? जी बिल्कुल, और आपने जैसे कि ये आंकड़े दर्शाए, ये बहुत ही चौंकाने वाले हैं। आई मीन इवन आई एम सरप्राइज्ड। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जैसे हमको पता ही है कि हम स्कूल में, कॉलेज में हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और ताज्जुब ये है कि आज तक कभी न्यूट्रिशन एक मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं है। यानी हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, बहुत कुछ है, लिटरेचर है, मगर एक जो फंडामेंटल हमारी नीड है, फूड, वो हमारे स्कूल्स में मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं है। और इसीलिए हम वैसे तो सब एजुकेटेड होते हैं, मगर हमें फंडामेंटल नहीं पता होता कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या अपने परिवार के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं
और किससे अवॉइड करें, किससे परहेज करें। उसके ऊपर ये जो एक आप कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी अभी देखा और अभी ही मिल गया, जो ये जो होम डिलीवरी एप्स हैं, इसमें क्या है कि बच्चों के फ़ोन पे भी वो डाउनलोडेड होती हैं, तो यानी कि वो फटाफट उन्होंने ऑर्डर किया और 15-20 मिनट में तो खाना घर भी पहुंच गया, जिससे पहले कि कोई बहस हो पेरेंट्स के साथ खाना घर पहुंच चुका है। तो ये अपने आप में एक तरह का आप कह सकते हैं एडिक्टिव बिहेवियर भी है कि और ये आगे जाके और परेशान करेगा, क्योंकि घर पे जब आप क्योंकि बच्चों को अब ज़रूरत भी नहीं है कि वो पेरेंट्स से पूछे, वो ऑर्डर कर देते हैं, घर पहुंच जाता है तो पेरेंट्स से पैसे दे देते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें एजुकेट करना है पेरेंट्स को, बिकॉज अल्टीमेटली वो एक जो हम कहते हैं पेरेंट्स जो घर में होते हैं सबसे पहले वही एक हमारे गुरु होते हैं। जी हाँ। तो आई थिंक एजुकेशन इज नंबर 1। जी। दूसरा, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि जितने भी एड और सबसे पावरफुल मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं जी। वो ये जंक फूड की कंपनीज उनको रिक्रूट हायर कर लेती है। तो एज अ गवर्नमेंट सर्विस, जैसे पोलियो ड्रॉप्स के बारे में होता है, आरबीआई के बारे में होता है, तो हेल्दी ईटिंग के बारे में भी गवर्नमेंट को एड्स रखने चाहिए और आई थिंक इससे बहुत एक पॉजिटिव असर आएगा ओवरऑल सोसाइटी पे। एब्सोल्युटली मैम। और क्या हम सेंसिटाइज कर सकते हैं डॉक्टर खन्ना? हमें याद है कि छोटे छोटे इनोवेशंस हुए हैं। शेफ संजीव कपूर हमारे साथ हैं। इनका पहले नमक स्वादानुसार एक बड़ा चर्चित जो इनका टेक होता था वो होता था। संजीव कपूर ने धीरे धीरे उसको नमक सेहतानुसार कर दिया अपने शोज़ में, और उसको हमने भी फिर कैरी फॉरवर्ड किया। हमने 1-2 शोज़ के उसके नाम भी रखे और वो बड़ा वो उसका विस्तार हुआ, लोगों ने हाथों हाथ लिया भी उसको और ये समझा कि नमक को सेहत। ये छोटे छोटे इनोवेशन सर, ये क्या थे? ये सिर्फ आपने एक दिमाग में आपके स्लोगन आया, एक कैची स्लोगन आया और आपने आसान भाषा में लोगों को समझा दिया। अनफॉर्चुनेटली न्यूट्रिशन और फूड इतना कॉम्प्लेक्स इशू है कि ना गवर्नमेंट लेवल पे ना सोसाइटी के लेवल पे इस कॉम्प्लेक्स इशू को आसान करके लोगों तक पहुंचाया जाना ये हो नहीं रहा है सर। डॉक्टर खन्ना, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स इशू नहीं है। ये एक ऐसा इशू है जिस पे तवज्जो नहीं दी गई बिकॉज इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं, जहां तक सरकार की बात है। अभी एक रिसेंटली स्टडी पब्लिश हुई है इंडिया से, उनमें उन्होंने 10 साल के क्वेश्चन आंसर्स चेक किए राज्यसभा, लोकसभा और वेरियस स्टेट असेंबलीज में कि खाने पे कितना डिस्कशन हुआ। तो उसमें आप यकीन मानिए 0.1% क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन फूड सप्लाईज, फूड हैबिट्स और किस किस्म का खाना लोग खा रहे हैं। और इस 0.1% में से सिर्फ 0.06 या 0.6% क्वेश्चंस थे, प्रोबेबली अराउंड 250 क्वेश्चंस इन 10 सालों में, जो जंक फूड और ये कोल्ड ड्रिंक्स पे हुए थे। सो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स जहां तक हमारी गवर्नमेंट का सवाल। और only 85% of the MPs and MLAs raise these questions from a limited number of states and UTs. और किसी ने कोई सवाल ही नहीं पूछा। जब कानून बनाने वाले ऐसे हैं तो बाकियों ने क्या करना? पॉलिटिकल उसकी बात हो रही है। दूसरा है पेरेंट्स, जैसे शिखा जी ने कहा, पेरेंट्स आर रोल मॉडल्स फॉर चिल्ड्रन। बच्चे को आप तब ब्लेम करेंगे जब आप वो नहीं कर रहे जो आप चाहते हैं बच्चा नहीं करे। आप खुद जंक फूड मंगवा रहे हैं, आप खुद फास्ट फूड मंगवा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है बनाने का। सो यू कैन नॉट ब्लेम द चाइल्ड। पहले आपको अपनी आदतें सुधारनी है, आपको देख के ही बच्चा सीखेगा। स्कूल तो वो बाद में जाएगा, पहले वो आपको घर पे देख रहा है। फ्रेंड्स उसके बाद में बनेंगे, पहले वो आपको देख रहा है। थर्ड, अभी भी मैंडेटरी नहीं है कितने फूड प्रोडक्ट्स पे कि कितनी कैलोरीज हैं, कितना नमक है। वो पीछे कहीं माइक्रोस्कोपिक लेटर्स में लिखा होता है जो मेरे जैसे लोग अब पढ़ भी नहीं पाएंगे, इवन विद स्पेक्टिकल्स। सो ये बड़ी बड़ी लिखा होना चाहिए इन एनी फास्ट फूड कि कितना है, क्या है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा मुझे लगता है कि आपको एडवर्टीजमेंट मिलेंगे, मार्केटिंग मिलेंगी, एक के साथ एक पिज्जा फ्री, एक के साथ फ्री, एक आइसक्रीम के साथ 1 लीटर आइसक्रीम फ्री। कभी ऐसा हुआ 1 किलो दाल के साथ 1 किलो चना फ्री? जो हेल्दी फूड है वो इस देश में ज्यादा महंगा है, जो जंक फूड है वो सस्ता है। अब 5 स्टार में जाके खाएंगे तो ऑब्वियसली जंक फूड थोड़ा महंगा हो जाएगा, बट है तो वो जंक फूड ही। तो इन 3-4 चीजों पे तवज्जो देनी चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक। जैसे शिखा जी ने कहा, इट हैज टू बी मार्केटेड वेल व्हाट इज गुड फूड, लेकिन उसमें क्योंकि पैसा नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है।
एब्सोल्युटली सर, कल ही एनएसएसओ के डेटा पे हमने 8 बजे प्राइम टाइम शो में चर्चा कराई और उस एनएसएसओ का डेटा ये बताता है सर, उस पर प्रवृत्ति ये बताती है, और एम्स की एक रिपोर्ट है, मैं दोनों को मिलाकर जो निष्कर्ष है वो बता रहा हूँ। एम्स की जो रिसर्च है और एनएसएसओ के डेटा हैं वो ये बताते हैं कि एक इंसान लगातार धीरे धीरे वो अनाज से अब थोड़ा प्रोटीन, अंडे, दूध वगैरह खरीद रहा है, अब थोड़ा पैसा आ रहा है लोगों के पास। लेकिन एम्स की रिपोर्ट बताती है कि जैसे ही हेल्थ बर्डन बढ़ता है, यानी कि इलाज का खर्च बढ़ने लगता है, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, उसकी दवाई लेनी है, तो सबसे पहले खर्च में जो कटौती होती है वो यही दूध, अंडा, फल, सब्जी यहां से होती है। और फिर वो ऐसे खाने को खाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है जो सस्ता है और उसकी सेहत के लिए उतना ज़्यादा। तो ये देखिए, ये सर्किल है जो जुड़ रहा है ये कहीं ना कहीं। और जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं छोटे से ब्रेक पर जा रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है, देखिए डर मुझे इस बात का लग रहा है निष्कर्ष निकालते हुए कि बच्चा जंक फूड टेस्ट की वजह से नहीं खा रहा है। आपके बच्चे की सेहत खतरे में इसलिए नहीं है कि उसको टेस्टी लगता है, वो इसलिए खा रहा है क्योंकि आपके पास समय नहीं है और आपके पास नॉलेज नहीं है, इसलिए जंक फूड जा रहा है। सोचिएगा अपने बच्चों के बारे में ये बात और अपनी स्थिति के बारे में भी अगर आप पेरेंट्स हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन हाजिर हो रहा हूं, तीनों मेहमान मेरे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जंक फूड क्या है, कौन सी बला है, ये 88% पेरेंट्स को पता ही नहीं है। और फिर हम चले हैं साहब कि जंक फूड से अपने बच्चों को और उनके बचपन को दूर करना है। सवाल आज बहुत बड़ा उठा रहे हैं हम। अगर हमें ही नहीं मालूम एज अ पेरेंट्स कि एग्जैक्टली ये कौन सी बला है, तो फिर हम शायद अंधेरे में तीर और हवा में तलवार चला रहे हैं। कैसे लड़ेंगे जंक फूड के इस बड़े युद्ध में, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बहुत खास मेहमान हमारे साथ। संजीव सर, दशकों से हमने आपको देखा है और जो आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं उसमें सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन या उसमें आपका वो हुनर नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक पूरा नॉलेज है। एक खाने के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपका नॉलेज, वो इंग्रेडिएंट क्या है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या हैं, और फिर जब आप उसको एक खाने का रूप देते हैं तो फिर वो एक परफेक्शन के साथ आता है। लेकिन ये हमारे किचन्स में नहीं हो रहा है सर, ये हमारे पेरेंट्स के साथ, माँ या बाप जो भी बच्चे के लिए खाना बना रहा है, ये सर्वे कह रहा है कि उनके पास इंफॉर्मेशन जरूर है लेकिन नॉलेज नहीं है। कितना जरूरी होगा सर अब नॉलेज गेन करना खाने के बारे में? आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो पहले मैं कहूंगा, जैसे डॉक्टर खन्ना ने कहा कि इसकी चर्चा मतलब सरकार के लेवल पे बहुत कम हो रही है, तो मैं तो कहूंगा कि कुछ आपसे सीख ले लें। दीपक जी, आप इतनी चर्चा करते हैं रिस्पॉन्सिबली खाने के बारे में, मेरे साथ इतनी बार की है और आप वैसे भी करते रहते हैं, तो अगली बार जब भी आप ये चर्चा करें ना, तो अगली बार ये पार्लियामेंट में भेज दें कि भाई ये स्टार क्वेश्चन बना लो इसको, जो ये हमने शो किया था उस पे। नोटेड सर, क्वेश्चन आ जाए। नोटेड सर, नोटेड सर। अब मुझे लगता है हमें इस पर एक अलग से सीरीज करनी पड़ेगी कि हमारे पॉलिटिकल लोग खाना जो इतना महत्वपूर्ण है उस पर आखिर चर्चा क्यों नहीं करते। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस सजेशन, नोटेड। प्लीज कंटिन्यू सर। ये नॉलेज कितना जरूरी होगा? यस सर। नॉलेज, आई थिंक ये इसमें नॉलेज जरूरी है, ये सबको पता है और इस पे काम भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि, ये नहीं कह सकते सरकार नहीं कर रही है। जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर खाना, कुकिंग, न्यूट्रिशन, ये अब फंडामेंटल एजुकेशन के अंदर आना शुरू हो गया है, बचपन से अब आ रहा है। अब इस पे काम होना शुरू हो गया है। अभी तक हमारे पे खाने में जैसे एफएसएसआई है, वो सिर्फ एक गवर्निंग बॉडी थी, एजुकेटिंग बॉडी नहीं थी, बट उन्होंने भी वो एजुकेशन का काम शुरू कर दिया। बट ऑल दीज थिंग्स आर बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। ये जो नॉलेज है, इट्स अ स्लो बर्न, बहुत स्लो ये काम होता है। इस पे एग्रेशन लाना है। तो जैसे मैं कहूंगा, और ये मैं हाल में काफी इस बारे में बात कर रहा हूं, कि अगर हमें हेल्दियर नेशन बनाना है, तो जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल में जैसे G20 के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिलेट को की पूरी दुनिया को बता दिया मिलेट्स क्या है, राइट? तो somebody at that level has to take ownership of it. इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी, तब जाके सबको समझ आएगा। तो ये इतना है। अभी तक हमारी खाने की कैटेगरी में आपको क्या बताऊं कि हमारा एक टीवी चैनल है फूड। खाने में अगर मैं कहूं कि वो उसको लोग जो जिस तरह से हम देखते हैं, जिस तरह से मीडिया एजेंसीज बेचती हैं, सोचती हैं
वो फोकस ही नहीं करते, अरे खाना है चलो ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है इस पे चर्चा करना, ये इसको किस तरह से और एक्साइटिंग बनाया जा सकता है। अगर नहीं करेंगे तो हम अपने साथ खेल रहे हैं। और ये पेरेंट्स के लिए, ईच एंड एवरी पेरेंट, मैं कहूंगा कि जिस तरह से अगर हम ये सोचें कि अगर इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, दिस इज द सिंगल मोस्ट रीजन फॉर लिविंग लेस, कम उम्र जी रहे हैं। कम उम्र नहीं हो रही है, कम उम्र जी रहे हैं। तो आई थिंक ये इतना सीरियस है, पोल्यूशन से ज्यादा सीरियस है। पोल्यूशन की चर्चा हो जाती है, इतना ये है, ये इसके बारे में चर्चा मुक्ति नहीं करते हैं। आई थिंक जितनी करें उतना कम है। एक शो रोज कर सकते हैं आप दीपक जी। एब्सोल्युटली सर, एक शो नहीं, मुझे लगता है कि लोगों के कानों तक पहुंचाने के लिए हमको सीरीज इस पे करनी पड़ेगी। एंड थैंक्स टू यू सर, आपको जब भी समय मिलता है तो आप हमें वक्त देते हैं। शिखा जी, आपके साथ भी हमने बहुत शोज किए हैं। जो संजीव सर कह रहे हैं, आज उनका एक फ्रोजन फ्रूट का ब्रांड भी उन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन जो वो पैकेज्ड फूड में आएगा, अब उसमें तो सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज होंगी, राइट। एक बहुत बड़ी बहस ये चल रही है कि साहब सरकार तो कर रही है, फसाई भी करना चाहती है इंडस्ट्री की तरफ से। होटल्स, रेस्टोरेंट में वो आप क्या खाना आज बना रहे हैं, दाल चावल अगर बना रहे हैं, राजमा बना रहे हैं, वो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेबल करने को रेडी नहीं है मैम। तो जब तक इंडस्ट्री सामने से नहीं आएगी, हो सकता है इसमें उनके कुछ जेन्युइन रीजंस हो, मैं ये नहीं कह रहा, बट जब तक मिल बैठकर बात नहीं बनेगी मैम, बात कैसे बनेगी फिर? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस पे मुझे अभी बस एक ख्याल आया, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स पब्लिश होती है और सबको पता होता है उसका मीनिंग क्या है, डेंजर क्या है, इस तरह से फूड क्वालिटी इंडेक्स का भी एक चलन शुरू होना चाहिए। और अगर हर प्रोडक्ट पे एक फूड क्वालिटी इंडेक्स, और पूरे देश में क्या फूड क्वालिटी इंडेक्स चल रही है, ऐसा शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो एक डायरेक्ट मेजरेबल मेथड होगा एक बिहेवियरल चेंज लाने का। दूसरा, जैसे आपने एजुकेशन की बात करी और आपने होटल्स की बात करी, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जितने भी फूड प्रोडक्ट ब्रांड्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, वहाँ पे कोई न्यूट्रिशनिस्ट की पोजीशन नहीं होती है। और जो मेरा मानना है कि चाहे वो प्रोडक्ट कंपनीज हैं, चाहे वो फूड होटल्स हैं, चाहे हॉस्पिटल्स में तो खैर होते हैं, बट जैसे आपके स्कूल्स हैं, हर जगह एक न्यूट्रिशनिस्ट की पोजीशन होनी चाहिए, जहाँ पे एटलीस्ट उसको टीम में रख के उसके एक अच्छा खाना परोसा जाए। जैसे कि मेरा मानना है कि जैसे ही ये बिहेवियर चेंज ड्राइव होगा, उसके लिए डिमांड बढ़ेगी। और ये तो आपने ये जरूरत होती है। तो सॉरी मैम, मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है। ये आपने बहुत अच्छा सजेशन इसलिए भी दे दिया कि देखिए, अगर आप सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट रखते हैं छोटी छोटी जगहों पर, इंपॉर्टेंट जगहों पर, तो आप बेरोजगारी को भी तो एड्रेस कर रहे हैं। तो खाने से आपकी बेरोजगारी भी दूर हो रही है, क्यों ना इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। डॉक्टर खन्ना, आपका फाइनल कॉमेंट सर। मैं तो यही कहूंगा कि अगर और कुछ नहीं समझ आता क्या करना चाहिए, तो जैसे सिगरेट के पैकेट पे एक वो कैंसर वाला फेस बना होता है, तो जो जंक फूड है उस पे भी हम एक लेबल लगा सकते हैं, जंक फूड इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। एटलीस्ट जितना उससे समझ आए किसी को आ सकती है जी। दैट्स द बेस्ट विजुअल एड एज ऑफ नाउ टू हेल्प पीपल in choosing the food. Absolutely, यानी कि वार्निंग साइंस देकर भी, हालांकि ये बड़ी पुरानी बहस है इस पर इंडस्ट्री, और देखिए वार्निंग लेबल्स, आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू के लेबल्स, और तीसरा आपका स्टार रेटिंग सिस्टम, ये तीनों के तीनों ऐसे विषय हैं जो जैसे ही फ्लोट होते हैं चर्चा के लिए इतने ज़्यादा विवादास्पद हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि अब हम खान पान नहीं, खान पान के प्रति ज्ञान को भी बढ़ावा दें। अब वो कैसे होगा, सरकारी स्तर पे होगा, गैर सरकारी स्तर पे होगा, व्यक्तिगत स्तर पे होगा, परिवार के स्तर पर होगा, ये हम छोड़ते हैं आपको। आज के शो में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खन्ना, डॉक्टर शर्मा, संजीव कपूर सर, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकालने के लिए आप तीनों का। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।